हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 7 मार्च, टाइम हो रहा है 8:18। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक सपोर्ट पर बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन आपको इस बाइंग के अंदर आपको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिली होगी, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आप प्रीवियस कैंडल को देख करके ही आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, अगर इस कैंडल से जस्ट प्रीवियस कैंडल को अगर आप देखोगे तो इससे हमें कहीं से लेके कहीं तक कुछ पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी होते तभी भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप कोई बाइंग करते। तो अब यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही है कि यहाँ पर देखिए एक बहुत खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस रेड कैंडल के बावजूद भी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई जब भी मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है बायर्स की तरफ से तो थोड़ा बहुत आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उस डाउनफॉल के बाद आपको वहाँ पर बहुत अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो जस्ट आप इस कैंडल को देखिए, जैसे कि ये कैंडल एक शायद में भी एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पर क्लोजिंग दे, और जैसे ही यहाँ पर इस बिग मारीबुजू कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से कहूँ तो भाई देखो, ये ट्रेड भी मेरे लिए एक तरह का एक छोटा ट्रेड ही रहने वाला है, क्योंकि जस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी इस रेजिस्टेंस तक मैं अपने इस ट्रेड को मैं होल्ड करूँ, या फिर अगर मैं होल्ड करूँगा भी तो फिर कम से कम नहीं तो एक काफ़ी एक डिसेंट सा प्रॉफिट के साथ मैं यहाँ पर मार्केट में अपने इस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ। तो चलिए भाई, बाइंग कर लेते हैं यहाँ पर। और एसएल एसएल रहने वाला है जस्ट इसकी प्रीवियस कैंडल पे रहने वाला है सिर्फ $570 के लमसम में। ठीक है, देखो मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये कैंडल, इस कैंडल का ब्रेकडाउन दे तब मैं हाथ पे ट्रेड लूँगा। लेकिन भाई देखो, कैंडल जब शुरू होती है ना तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई एक अच्छा खासा एक बाइंग पावर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखिए दूसरी बात, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल एक तरह से एक बेस का काम करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और उम्मीद है, एक अच्छी खासी उम्मीद है कि यहाँ पर हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो फिर जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, अगर ये रिजेक्टेड कैंडल अगर मेरा यहाँ पर लॉस होता है तो करीबन $570 के लमसम में होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, कुछ खास बताने वाला है नहीं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
तो ये दोस्तों यहाँ पर करीबन $570 का यहाँ पर मेरा लॉस हो चुका है। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर मामलों में नहीं देखी जाती है, ठीक है। जब भी मार्केट में कुछ इस तरह की बड़ी कैंडल्स बनती है और कुछ इस तरह की आपको एक छोटी सी हैमर कैंडल देखने को मिलती है, तो एक अच्छा खासा एक बाइंग ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कई बार चीज़ ऐसी हो जाती हैं, 10 में से 8 बार आप सही हो सकते हो, 2 बार आप गलत भी हो सकते हो। तो यहाँ पर मेरा लॉस करीबन $570 के आसपास का हुआ है। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब